शाहराह कराकरुम पर चरास के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 20 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अमल जारी। बस को हादसा परेशो खलदास के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस मोड़ काटते हुए पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चलास बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का भी हादसे पर दुख का इजहार। जख्मियों की बेहतरीन तिबी इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। हादसे में जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं मोहसिन नकवी। पाकिस्तान चांद पर जाने वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। खिलाई मिशन दिन 12:50 पर रवाना होगा। iCubeQ 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर हासिल करेगा। सैटेलाइट मिशन iCubeQ चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। iCube कमर पर 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल भी नस्ब किए गए हैं और उसकी डिजाइन लाइफ 3 माह होगी। iCube कमर का डाटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCubeQ को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का मुनफरिद मौका फराहम किया। एप्सिको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पीरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से भिजवाया गया प्रपोजल एप्सिको ने मंजूर किया। दुनिया के 6 ममालिक की खिलाई एजेंसीज ने चांद के मदार या चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। 6 किलो वजन के हामिल iCubeQ मिशन की मदद से साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खिलाई तहकीक से मुतल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ा जा सकेगा। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कुयूद की पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फजाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। इजाफी गंदम खरीदारी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सिक्योरिटी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जाएँ। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है।
16 माह निगरान हुकूमत की मेहनत जारी रखने के समारात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबाई हुकूमतें कीमतों में कमी और अशिया खुरोनोश के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि आवाम को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसी समत में चलते रहने से आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी होगी। अमरीका पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिश की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के हर कदम की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। ईरान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। दहशतगर्द ग्रुप TTP, इस्लामी रियासत खुरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर सरगर्म। दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से मुलाहिका ममालिक पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने के लिए ईरान के शिमाल मशरकी इलाके में काम का आगाज कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों की बहाली की खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। ईरानी वजीर दिफा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजेस की तकर्रुरी के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। मुल्क में जमहूरियत मर चुकी है। नुमाइशी असम्बलीज के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, उनका ख्याल था हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जिदोजहद एक दिन या साल की नहीं है। हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जहाद को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हमारी जिदोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुँचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस तहरीक के जरिए मंजिल को हासिल करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इंक्वायरी कमीशन बने जो देखे तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे हरवाया गया। पूरे पाकिस्तान से 158 पिटीशन फाइल कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमारी पिटीशंस को सुना जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। रजीम चेंज का तजर्बा फेल हुआ और नुकसान आवाम को हो रहा है। मुल्क में कारोबार बंद, महंगाई उरूज पर है। शिबली फराज बोले, नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM को शफाफ इलेक्शन सूट नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। चीन, तुर्की, UAE और सऊदी अरब में बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी सूबे गुआंगडोंग में शदीद बारिशें। एक्सप्रेस वे बैठने से 25 गाड़ियां खाई में गिर गईं। 48 अफराद हलाक, 35 जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दुबई एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी जल था लेक। शदीद बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर कायद में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। समंदरी हवाएं बहाल, हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को।
सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहिमात दूर करने के लिए नागुज़ीर हैं। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगही पैदा करने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। दहशतगर्द इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने पर मजीद 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद, 51 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,569 हो गई। 77,816 अफराद जख्मी हुए। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। रफा पनाह गुज़ीन कैंप्स में 6,000 बच्चे इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के निशाने पर हैं। अमरीका रफा ऑपरेशन की हिमायत से पीछे हट गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, नेतन्याहू को बता दिया अमरीका रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। रफा में ऑपरेशन बहुत बड़े सानहे का बाइस बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी मुआहदे में हमास को रुकावट करार दे दिया। तुर्की ने इसराइल से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइल की जानिब से तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज। एक डिक्टेटर का रवैया ऐसा ही होता है। बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर तमाम मुआहदे तोड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा।